आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को जो पढ़ना है हम लोग पीछे बना चुके हैं, लेकिन इसमें एनसीईआरटी के दृष्टि से जिस रूप में बनाया गया है उसी तरीक़े से हम लोग इसका एक बार फिर से सोल्यूशन करेंगे। जिसमें यदि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जैसे हम लोग दो त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, दो त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज। इसमें हम लोग अगर नामकरण करेंगे तो इसका नाम इस तरीक़ा से होगा। इसमें न्यून कोण दिया हुआ है ए और एक में न्यून कोण दिया हुआ है बी। तो यहाँ पे नाम दे दिया जाए पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे नाम दिया जाए एम और यहाँ पे नाम दे दिया जाए एन। दो समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया है, जिसमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब लिखा हुआ है कॉस ए तो ए में चलेंगे, तो इस पर चलेंगे, इसके जस्ट सामने क्या हो गया लंब, तो ये हमारा क्या हो गया आधार। तो आधार लिखेंगे ए पी, ठीक है, बट्टा में कॉस है तो कर्ण होगा, कर्ण का होगा ए क्यू, बराबर चलेंगे। यहाँ पे बी है तो बी में चलेंगे, तो इस जस्ट सामने लंब, ये हमारा क्या हो गया आधार, आधार हो गया बी एम, अब बट्टा में कर्ण, कर्ण क्या होगा बी एन, लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि हमारा इसमें क्या निकला, एक निकला ए पी, ठीक है, ए पी, अब बटा में क्या मिला ए क्यू, इस रूप में हमारा ये दिया हुआ था। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग आगे हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या ए पी, ठीक है, बटा में बी एम बराबर ए पी बटा में बी एम। अब देखिए ए पी बटा बी एम, तो ए क्यू इधर नीचे है तो उधर क्या हो जाएगा ऊपरे, अब बटा में क्या आ जाएगा नीचे, बी एन है तो लिख दिए बी एन। अब इसी को हम लोग इतना बराबर मान लिया के, मान लिया गया क्या के। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, ए पी बी एम ऊपर गुना में तेरा क्या हो गया भागा में, नीचे है ए क्यू भागा में तेरा क्या हो गया गुना में, इसको हम लोग मान लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि इसको और आगे हम लोग हल करेंगे तो लिख सकते हैं कि ए पी बराबर के बी एम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए पी बी एम इधर नीचे है तो इधर क्या हो जाएगा ऊपर, और जस्ट इसी तरीके से ये दोनों है बराबर आपस में, तो यहाँ इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं ए क्यू बराबर के बी एन लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारा लंब इसमें नहीं पता है, ठीक है, और इसमें हमारा लंब नहीं पता है, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं एम एन करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था हमारा एम। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पी क्यू और बट्टा में लिख सकते हैं एम एन, लिखेंगे अंडर रूट, लंब हो गया ना, तो लंब फॉर्मूला का होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो बी एन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार स्क्वायर, तो बी एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए एक क्यू है, लिख दिया यहाँ पे ए क्यू का स्क्वायर यहाँ पे ए क्यू की जगह पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या हो सकता है ए क्यू बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के का स्क्वायर, बी एन लिख सकते हैं बी एन का स्क्वायर माइनस ए पी, देखिए फिर यहाँ पे ए पी का मान है तो ए पी का मान बराबर क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर, अब बी एम है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी एम का स्क्वायर, फिर इसके बाद आ जाएगा बट्टा अंडर रूट बी एन का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है के स्क्वायर, यहाँ पे क्या है के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे देखिए के स्क्वायर हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो बच गया क्या बी एन स्क्वायर और माइनस बी एम स्क्वायर, बट्टा में जो है बी एन स्क्वायर और माइनस बी एम स्क्वायर, ये भी है रूट में और ये भी है रूट में, पूरा कट गया,
जैसे ही कटा तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा के, क्योंकि रूट को दुग है, रूट के अंदर दुग है तो बाहर निकल गया। और देखिए यहाँ पे जो हमारा के आया है, ठीक है, यह के यहाँ पे और हम लोग पहले से कुछ माने हुए हैं। देखिए ए पी बटा में बी एम था ना, ए पी बटा में बी एम बराबर में ए क्यू बटा में बी एन बराबर क्या था के, और वही के इसके बराबर आया है, यहाँ पे है जो यही ई किसके बराबर आया है, के बराबर आया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे, इस नीचे लिख सकते हैं ए पी बटा में बी एम। देखिए ए पी बटा में बी एम बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए क्यू बटा में बी एन, ए क्यू बटा में बी एन, और एक बराबर है किसके बराबर है यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे किसके बराबर, एक पी क्यू बटा में एम एन लिख सकते हैं, पी क्यू और बटा में एम एन। ये जो हमारा आया है, ठीक है, इतना, ये जो इतना हमारा प्राप्त हुआ, तीनों आपस में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा समरूपता का प्रमेय लागू होता है, समरूपता, ठीक है। समरूपता में नियम क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। समरूपता में आपको नियम बता देते हैं कि जब कोई भी दो समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण है, अगर दोनों समरूप हो, तो याद रखिएगा जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उसकी भुजाएं जैसे ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, समरूप हो तो ए बी बटा में पी क्यू, ठीक है, फिर यहाँ पे बी सी बटा में क्यू आर, फिर यहाँ पे ए सी बटा में पी आर। मतलब याद क्या रखना है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो लंब, ठीक है, लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, कर्ण बटा में क्या होता है, कर्ण, ठीक है। कब, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तब। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप त्रिभुज के सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे बी और क्यू आपस में क्या होगा, बराबर, फिर उसके बाद में ए और पी आपस में क्या होगा, बराबर, फिर उसके बाद में सी और आर आपस में क्या होगा, बराबर। तो वही पीछे का क्वेश्चन, दोनों त्रिभुज क्या हो गया था, समरूप, दोनों त्रिभुज जैसे ही समरूप हुआ, दो त्रिभुज था इस तरीके से, त्रिभुज था, यहाँ पे लिखे थे क्या ए, और यहाँ पे क्या लिखे थे बी, तो दोनों त्रिभुज आपस में हम लोग का मिल गया क्या, जो लास्ट में लिखे थे, लंब बटा लंब, आधार बटा आधार और कर्ण बटा कर्ण। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप, इसलिए कोण ए और कोण बी आपस में क्या लिख दिया जाएगा, बराबर। कैसे बराबर हो गया, तो समरूपता के प्रमेय के आधार पर। अब देखिए जस्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये जो उदाहरण का क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ देते हैं कि देखिए कोण यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ठीक है, और यहाँ पे कोण लिखा हुआ है क्यू, 90 डिग्री 90 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर, नाम दे दिया गया। अब इसमें क्या है कि साइन बी, ठीक है, और साइन क्यू आपस में क्या है, बराबर है। जैसे ही साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन बी है और यहाँ पे साइन क्यू, तो बी में चलेंगे तो लंब, ठीक है, और बट्टा में कर्ण, इसमें चलेंगे तो लंब और बट्टा में कर्ण हो जाएगा। जैसे ही इसे लिख दिया है तो इसको और आगे लिख सकते हैं, ए सी पी आर ऊपर है तो इधर क्या हो जाएगा नीचे, फिर ए बी नीचे है तो इधर क्या हो जाएगा ऊपर, बट्टा में पी क्यू, इसके और क्या मान लिया गया है के। तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं पता है, आधार बी सी और क्यू आर नहीं पता है, तो बी सी और क्यू आर लिखेंगे। तो देखिए जैसे लिखेंगे बी सी और क्यू आर लिखेंगे क्या, अंदर रूट बी सी में चलेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर अंदर रूट, इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ए बी का मान देखिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए बी का मान हमारा यहाँ निकलेगा, ए बी है यहाँ पे ए बी, तो ए बी किसके बराबर है, के पी क्यू के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं के पी क्यू। अब आगे ए सी किसके बराबर हो जाएगा, तो के पी आर के बराबर हो जाएगा, तो के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर,
फिर यहाँ पे बट्टा में लिख दिया अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर इसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 को देखिए के स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, बाहर निकल जाएगा, बच गया का अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों कट गया तो क्या बच गया हमारा बराबर में के। जब बराबर के बचा तो किसके बराबर आया है, के बराबर आया है, देखिए के बराबर आया है। और यहाँ पे के है, देखिए क्या टोटल लिख सकते हैं, एस सी बट्टा में पी आर, फिर यहाँ पे क्या है ए बी बट्टा में पी क्यू, फिर यहाँ पे के है, के किसके बराबर आया है तो बी सी है, बी सी बट्टा में क्यू आर। और फिगर को अगर देखिएगा तो फिगर देखिए ए सी कर्ण है, पी आर भी क्या है कर्ण है, फिगर दोनों अपने आप जहाँ बनाए देखिए। फिर ए बी हमारा क्या है ए बी बट्टा में पी क्यू, तो ए बी बट्टा में पी क्यू कर्ण है, ध्यान दीजिए ए सी यहाँ पे लंब, ये हमारा क्या हो गया कर्ण, और बी सी हमारे यहाँ पे क्या है आधार। जब ये तीनों आपस में समरूप में मिल गया, ठीक है, तो समरूपता शर्त हो गया, तो इसलिए जब समरूपता का शर्त हो गया तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं कि दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि त्रिभुज आपस में क्या हो गया समरूप। और समरूप त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में जब समानुपाती हो तो हम लोग अच्छी तरीक़े से छठा चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर ये चीज़ समझ में आएगा। जिन लोगों को अभी ये छठा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वे थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे, जब हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे उस समय आपको समरूपता के नियम पे बहुत अच्छी तरीक़े से बनाया जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई बोलता है कि जो हम पीछे वीडियो में बनाए हुए हैं कि यह गलत है तो उसको अब इस चीज़ से बनाइएगा, ये कभी गलत नहीं हो सकता है।